ओके तो कंटिन्यू करते हैं। 7.1 हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद डिस्कस कर लिया, राइट? यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैं आपको इसका भी प्लान बता देता हूँ। एक बार तो मैं आपको प्लान सारा ही बता रहा हूँ बिकॉज इससे आप लोगों को दो फायदे हैं। एक तो हो गया कि कैसे किया जाता है वो आपका क्लियर होता रहेगा देख देख के। दूसरा चीज, आपके पास ये नोट्स रहेगा, बाद में भी आप देख सकोगे, एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा, तो आप लोग का करने का टेक्निक में काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के सारे सम से दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन को और डायग्राम को, दोनों चीज को देख लेना। ठीक है, दोनों चीज को देख लेना। क्वेश्चन में हमेशा जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो यहां तक है। ये तो आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को देखो, उसको डायग्राम के साथ रिलेट करो। जैसे L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, चलो ठीक है, L और M दो पैरेलल लाइंस है। देन यहां देखो, इन दोनों पैरेलल लाइन को और दो पैरेलल लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया। मतलब ये जो P और Q ये भी आपस में पैरेलल है, आपस में, और इन्होंने ना ये L और M जो पैरेलल लाइन से उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो, ये L और M पैरेलल है, P जो है वो Q के साथ पैरेलल है, P और Q ने L और M को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल और सीरियर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। एबीसी ट्रायंगल, सीरियर ट्रायंगल को, आई होप डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं डायग्राम क्या है। डायग्राम में L और M पैरेलल है, P और Q ये भी पैरेलल है। यहां A और C को कनेक्ट करने की वजह से यहां दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, एक एबीसी और एक सीडीए। हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अच्छा देखो, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। इन दोनों ट्रायंगल में आपको देखना क्या क्या 3 पॉइंट्स इक्वल है। ठीक है, अब जान तो यहाँ पे पैरेलल लाइन देखो, मेन इंफॉर्मेशन जो है वो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन से रिलेटेड 3 चीजें होती है। आपको याद करा दो एक बार। ऑल्टरनेट एंगल्स याद है आपको, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सा यूज होने वाला है। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद थर्ड वाला आता है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये 3 टाइप के एंगल्स पैरेलल लाइन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पैरेलल लाइन है, तो आपको देखना है क्या इनमें से कुछ आपके काम के हैं। अभी जैसे देखो, ये हम पैरेलल लाइन लेते हैं, L को लेते हैं और M को लेते हैं, एक बार के लिए लेते हैं L और M। तो L और M जो पैरेलल लाइन है उनके लिए AC ट्रांसवर्सल है। ये AC ट्रांसवर्सल है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल आप देख पा रहे हो ना, और ये जो एंगल देख पा रहे हो, कैसा एंगल है ये दोनों, बताओ मुझे कैसा एंगल है। आप P और Q को मत देखो, एक बार के लिए भूल जाओ। मैं P और Q की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं L और M की बात कर रहा हूं। AC को मैं ट्रांसवर्सल ले रहा हूं। देखो, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कनेक्टर बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दोनों पैरेलल लाइन को AC कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल का एक तरफ है, मतलब AC के एक तरफ है, तो ये दूसरा वाला दूसरी तरफ है, मतलब ऑपोजिट साइड में है। वर्टेक्स भी डिफरेंट है, पैरेलल लाइन के अंदर है। ये सब किसके प्रॉपर्टीज है, बताओ बताओ एक बार। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के प्रॉपर्टीज है, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। जब लाइन पैरेलल होता है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो ये एक पैर देखो हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मिल रहा है, हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज, P और Q भी आपस में पैरेलल है। इस बार आप L और M को भूल जाओ, सोचो नहीं है, आप P और Q पे फोकस करो। और P और Q को कनेक्ट कर रहा है AC। अब ध्यान से देखो, आप है ना P और Q पे फोकस करो। एक बार के लिए आप इमेजिन करो L और M यहां से गायब हो गए हैं। ठीक है, अब आप देखो, ये जो P है और AC ट्रांसवर्सल है, इसके बीच में यहां एक एंगल आ रहा है। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करता हूं इसके लिए। ये अब देखो यहां पे ये जो एंगल है, ये देखो, ये P वाले लाइन और AC ट्रांसवर्सल के बीच में है। ठीक है, और यहां पे आप एक एंगल और देखो, यहां पे ये Q वाले लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में है। हमेशा इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं ना, ये जो मैंने 3 टाइप के एंगल्स दिखाए, ये हमेशा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ही बनता है। ध्यान रखना, अगर ये लाइन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये हमेशा ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में ही बनेगा। यहाँ आप कोई भी एंगल ले लो, सब ऐसा ही होता है।
ठीक है, तो मैं अगर P लाइन और Q लाइन पैरेलल ले रहा हूं और ये ट्रांसवर्सल ले रहा हूं, तो जो भी एंगल मैं देखूंगा, अगर मैं P के साथ वाले एंगल को देख रहा हूं तो मुझे P और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह अगर मैं Q वाला लाइन देख रहा हूं और ट्रांसवर्सल मेरे पास है, तो मुझे देखना Q और ट्रांसवर्सल के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखो ये एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और ये वाला जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो कैसे एंगल है ये बताओ, कैसे Sir, एंगल है? alternate interior. ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा पॉइंट मिल गया आपको, ओके, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, क्या होगा तीसरा पॉइंट, दोनों ट्राइंगल Sir, के बीच common में side. कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड। 3 पॉइंट हो गए, हम आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस फॉर्मेट बताया था, याद होगा आपको। सबसे पहले हमें Yes, sir. गिवन लिखना पड़ता है, नोट करते जाओ मेरे साथ। गिवन में हमारे पास है L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, राइट, ये हो गया गिवन। अच्छा, उसके बाद हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो आप यहां बताओगे। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, यहां आप लिखो प्रूफ, इन जिन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो उनका नाम यहां लिखो, ठीक है, ABC एंड ट्राइंगल CDA, ओके। यहाँ एंड लगाना, यहाँ पे आप इंप्लाई, मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल मत लगा देना, मतलब ये जस्ट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं किनको किनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, बस इतना ही है। आप कैसे करूंगा यहाँ मैं 3 पॉइंट बताऊंगा उसका। पहला पॉइंट देखो, ये जो मैंने यहाँ ब्लू कलर से मार्क करा हुआ है ये एंगल्स, मैं इनको लेता हूँ। इस एंगल का नाम है DAC और इधर वाले एंगल का नाम है BCA। सो पहला एंगल हो गया DAC इक्वल्स एंगल BCA, ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, यहां मेंशन कर दो ऑल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह से दूसरा पेयर जो आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे हो, ये वाला एंगल का नाम है BAC, इधर वाले एंगल का नाम है DCA। चलो नोट करते हैं, BAC और दूसरे वाले एंगल का नाम है DCA, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स ही है। हो गया। थर्ड पॉइंट AC है जो कि कॉमन है, तो आप लिखोगे AC इज इक्वल्स AC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, बिकॉज हमने 3 पॉइंट दिखा दिए। 3 पॉइंट क्या सीक्वेंस में, आप यहां देखो, मैंने आपको बोला था जब आप क्राइटेरिया चेक करोगे ना तो आप दोनों में से कोई एक ट्राइंगल ले लो। जैसे सपोज आप ABC ट्राइंगल को देखो, ABC ट्राइंगल में क्या क्या यूज हुआ, ये ब्लू कलर वाला एंगल, यहाँ एंगल, ठीक है, ये AC वाला साइड, ये साइड है, और ये ऑरेंज कलर वाला एंगल, एंगल। अब सीक्वेंस में देखो, एंगल साइड एंगल, ओके, इस तरह से। तो आप यहाँ पे ये नाम आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ये सीक्वेंस नहीं दिखा है। बहुत लोग यहाँ से देखते हैं कि भाई मैंने पहले एंगल लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखा, चलो एंगल एंगल साइड बोलते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे। आपने अब AC को मैं लास्ट में ले लिखे फर्स्ट में या बीच में भी तो लिख सकता था। यहाँ आपने किस ऑर्डर में लिखा वो नहीं मैटर करता, मैटर करता ट्राइंगल के अंदर ये किस ऑर्डर में प्रेजेंट है वो आपको देखना है। सो एंगल साइड एंगल, ये हमने क्राइटेरिया लिया, इससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। दैट्स इट, ठीक है, कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अदिति और पलक, अब तक मेरा आवाज आ रहा है ठीक से, वॉइस क्लियर है? हाँ सर। पलक? हाँ सर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत होने से बोलना। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके सामने है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायग्राम के साथ रिलेट करते हैं। देखो, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जो है वो पहले आप ध्यान से देखो, उसको डायग्राम के साथ मैच कराओ, फिर हम देखेंगे ये जो प्रूफ वाले पार्ट को, मतलब हमारा जो सवाल है, इंट्रोगेटिव और इंफॉर्मेटिव दो चीजें होती हैं यहाँ पे। तो हम पहले इंफॉर्मेटिव को देखते हैं, फिर हम इंट्रोगेटिव वाले पार्ट पे आएंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लाइन L, ठीक है, लाइन L, लाइन तो जानते हो ना, लाइन ऐसा होता है दोनों तरफ एरो होता है,
लाइन एंडलेस होता है, किसी भी डायरेक्शन में ये एंड नहीं होता, कभी चलता रहता है, ऐसा होता है लाइन। तो यह एक लाइन है, उस लाइन का नेमिंग इन्होंने क्या किया, स्मॉल लेटर एल से किया। तो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, कोई एंगल ऐसा ऐसा बनाया हुआ है, उसका वर्टेक्स में ए लिखा हुआ है, तो अगर बोल रहा है कि भाई एंगल ए, इसका मतलब ये पूरा एंगल, पूरा एंटायर एंगल की बात हो रही है। तो यहां भी देखो ये एक एंगल है, आप देख रहे हो, ठीक है, इसके बीच में से ये एल लाइन बनाया हुआ है। तो इसका मतलब अगर इन्होंने एंगल ए बोला है तो ऑफकोर्स इसी को बोला है, क्योंकि देखने में, डायग्राम देखने में ये लग रहा है कि ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, एंगल ए, इसके बीचों बीच से अगर ये लाइन जा रहा है तो ही तो ये बात सेटिस्फाई होता है। इन्होंने बोला है ना कि लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो एंगल है इसी को तो लाइन एल बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि लाइन एल इसी एंगल के बीच में से जा रहा है, जिसके बीच में से जा रहा है उसी को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए का पूरा नाम है क्यू ए पी, ठीक है। तो ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन है, गिवन है हमारा पहला, कि ये जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एंगल ए के दो बराबर पार्ट बन रहे हैं, ये दोनों पार्ट बराबर है, इक्वल है। आप कॉन्ग्रुएंसी में इसको यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। रीजन में आप ये डाल देना एल बाइसेक्ट एंगल है, इसे डाल देना, क्योंकि बाइसेक्ट का काम ही होता है, बाइसेक्ट का काम होता है दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इक्वल है गिवन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि लाइन एल बाइसेक्ट एंगल है। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A। अब arm मतलब हाथ, arm मतलब हाथ, जैसे हमारे बाहें होते हैं, हाथ होते हैं ना, जैसे ये एंगल है, मान लो ये एंगल है, तो इसके ये जो है इसको आर्म बोलते हैं, आर्म, हाथ, इस एंगल के हाथ है ये, ठीक है। ठाकुर ये हाथ हमें दे दे, है ना डायलॉग, ये वही हाथ है, आर्म है। तो इन्होंने बोला है कि BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A। अब ये B है कहां, ये जो BP BQ बोल रहे हैं ये B है कहां, तो ये डायग्राम आप देखो, आपको दिखा दी, ये जो लाइन L है ना उसके ऊपर है B, ये रहा, इस लाइन के ऊपर है ये B, और इस B से BP and BQ बनाया गया है। This BP and BQ are perpendiculars to the arm, ओके। ये देखो जो इन्होंने बोले ना, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। एंगल A के आर्म कौन है, ये वाला, एक आर्म ये हो गया AQ, दूसरा आर्म हो गया AP। तो ये जो BP बना है वो AP पे परपेंडिकुलर बना है, मतलब यहाँ 90 डिग्री आपको दे रहा है, और ये जो BQ बना है वो AQ वाले आर्म पे बना हुआ है, AQ आर्म पे परपेंडिकुलर बना है। परपेंडिकुलर का मकसद होता है राइट एंगल फॉर्म करना, बस इतना याद रखो। तो एक बात और आपको मिल गई यहाँ पे, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो आपको दो और इक्वल एंगल मिल गए। तो देखो आपके पास दो पेयर ऑफ इक्वल एंगल है, पहले तो ये बाइसेक्टर की वजह से दो इक्वल एंगल मिल रहे थे, अब राइट एंगल की वजह से आपको दो एंगल मिल गए। आपके पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए 2 पॉइंट आ चुका है। तीसरा पॉइंट क्या होगा बताओ, तीसरा पॉइंट ढूंढो आप लोग, कॉमन साइड, कौन सा सर AL एल, फिर AB। एल तो लाइन का नाम है, साइड साइड तो लाइन सेगमेंट होता है, साइड तो बताओ क्या होगा, दोनों ट्राइंगल है ना, ए बी, राइट, ए से बी तक, ये साइड। एल नहीं, एल तो लाइन है, लाइन का लेंथ होता है क्या, हम लेंथ को इक्वल कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन का लेंथ ही नहीं होता तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, भाई ये लाइन छोटा है वो लाइन बड़ा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। लाइन का लेंथ कोई मेजर नहीं कर सकता। हाँ, आप लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कर सकते हो, रे का भी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो यहां हम इक्वल दिखा रहे हैं, इक्वल तो तभी दिखाएंगे ना जब हम उनका मेजरमेंट कर निकाल सकते हैं। तो ए से बी तक का जो लेंथ है ये हम निकाल सकते हैं। तो दोनों ट्राइंगल में ये ए बी आ रहा है, इसलिए इस ट्राइंगल के ए बी दूसरे वाले ट्राइंगल के ए बी के साथ इक्वल है, ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट आ गया, ठीक है। दो ट्राइंगल में, मतलब कोई भी ट्राइंगल्स में 6 एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम 3 एलिमेंट यूज करते हैं, 3 एलिमेंट रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद वो जो 3 पॉइंट्स है वो भी इक्वल हो जाते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट करने के बाद भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि यहाँ देखो पूछा गया है, तो आप चेक करना वो जो बचे हुए 3 पॉइंट्स है क्या उनके बारे में है सवाल, ये आप चेक कर लेना। अगर है तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता दो हाँ भाई वो इक्वल है। क्राइटेरिया क्या लिखोगे, CPCT बाय corresponding parts of congruent triangle, ये रीजन डालोगे और जो भी आपसे मांगा है ना वो एकदम बता दोगे भाई ये दोनों इक्वल है,
ठीक है, ये कंसेप्ट है। चलो इसको हम थोड़ा फॉर्मेट में करते हैं, मैं यही भी कर देता हूँ, आपकी बुक में ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं गिवन। सबसे पहले आप गिवन नोट करो। गिवन में है कि लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर्स वाले बात है ना, वो बता देते हैं। ये बीपी परपेंडिकुलर है एपी पे। इन्होंने आर्म बोला है, आर्म बोला है, तो मैं आर्म का नाम बोल देता हूं। तो ये बीपी जो बना वो इस आर्म पे बना, इस आर्म का नाम तो है ना कुछ एपी है ना। तो मैं लिख देता हूं बीपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, या गिवन में लिख देता हूं बीपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। ओके, उसके बाद इधर देखो बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू AQ, BQ is perpendicular to AQ in this way। ठीक है, इस तरह से। हाँ, अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे। ये हमने गिवन नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये टू प्रूफ के लिए ना मैं छोड़ देता हूँ जगह। ये देखो, आपको सेम टू सेम ये चीजें लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, ट्राइंगल APB is congruent to this and BP is equals to BQ, BP equals to BP, मतलब ये दोनों, आपको ये दोनों इक्वल दिखाना है। इसी चीज को इन्होंने एक और तरीके से बोला है, बोलने का तरीका अलग है, मतलब तो एक ही है। बी जो है दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस में, डिस्टेंस मतलब लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल है। डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर को भी बोलते हैं, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। ये मतलब होता है बी इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब बीपी और बीक्यू को आपको इक्वल दिखाना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो चलो मैं एक बार के लिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ लिखता नहीं हूँ, आप एग्जाम शीट में जरूर लिखना। यहाँ ऑलरेडी आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इग्नोर कर दी एक बार के लिए। ठीक है, अच्छा, प्रूफ में क्या होता है फॉर्मेट। सबसे पहले आप उन दो ट्राइंगल का नाम लिखोगे जिनको आप कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो, आप यही से देख के लिख लो। ठीक है, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। हाँ, एंड लिखना, यहाँ एंड होता है, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल मत डाल देना। यहाँ जस्ट हम लिखते हैं कि हम किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है, हमने डिस्कस किया था। जैसे ये सबसे पहले ये बाइसेक्टर की वजह से मिला था जो एंगल, इसका नाम देखते हैं हम, क्या नाम है इसका, QAB, और इसका नाम है PAB। ये दोनों एंगल है इक्वल, तो QAB इज इक्वल्स PAB। ठीक है, ये दोनों। अच्छा, रीजन में आप लिख दो, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A, बस ये रीजन आप डाल दो। L ये L है, तो L बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा, हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो दोनों एंगल है राइट एंगल्स, इनका नाम बता दो इक्वल। तो BQA इक्वल्स BPA, इस वाले राइट एंगल का नाम BQA, इस वाले का नाम BPA। सो BQA इज इक्वल्स BPA, ये दोनों एंगल इक्वल है। इनका वैल्यू बता देता हूं मैं इधर 90 डिग्री। क्यू भाई ये वाला इंफॉर्मेशन, राइट, परपेंडिकुलर वाला। तो BP परपेंडिकुलर टू AP, सेमीकोलन BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ, इस तरह। ठीक है ना, हो गए। अच्छा, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन है। तो मैं यहां लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है, यहां मैं लिखता हूं, इधर करता हूं। सो आप लिखोगे यहाँ पे AB इक्वल्स AB, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। हो गया 3 पॉइंट, 2 इधर एक इधर, या कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो देयरफॉर मेंशन कर दो, देयरफॉर जो दोनों ट्राइंगल है, क्या नाम है इनका, देयरफॉर ट्राइंगल APB, आप इधर देख सकते हैं, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। AQB क्राइटेरिया मैं यहां चेक करूंगा। ठीक है, मैं इधर नहीं देखना कि किस ऑर्डर में मैंने लिखा, मैं ट्राइंगल के अंदर देखूंगा। देखो मैंने इधर एंगल यूज किया, ये वाला जो बाइसेक्टर वाला एंगल है ये मैंने यूज किया। मैंने ये वाला साइड यूज किया। ठीक है, एक सीक्वेंस में जाना। देखो इधर से जाने से ना मुझे 2 चीजें छोड़नी पड़ेगी, एक तो एंगल और ये एक साइड। ठीक है, इधर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा एंगल। ठीक है, ये मेरा एंगल हो गया। ठीक है, ये साइड मैंने यूज नहीं किया, उसके बाद मैंने ये एंगल यूज किया। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर 2 एंगल आप ले रहे हो, 2 एंगल के बीच वाला साइड जो आ रहा है, यहाँ देखो AP, वो AP मैंने यूज नहीं किया, बट 2 एंगल यूज किए, उनके बीच में उन दोनों एंगल के जो वर्टेक्स है, उन वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला साइड अगर आप यूज नहीं करते हो, तो डेफिनेटली वो एंगल साइड एंगल नहीं है, सीधा बात। ठीक है, एंगल साइड एंगल तब आता है
जब मान लो ये एंगल ए वर्टेक्स में है, ये वाला 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पी वर्टेक्स में, ए और पी को कनेक्ट करता है एपी, तो आपने एपी यूज नहीं किया, मतलब ये एंगल साइड एंगल नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली एंगल एंगल साइड है। बस हो गया, क्राइटेरिया पता चल गया। एंगल एंगल साइड, ये देखो ना, इधर एंगल आया, इधर एंगल आया, फिर इधर साइड आया। अगर आप ऐसे करके साइक्लिक फॉर्म में घूमे तो ठीक है, एंटी साइक्लिक फॉर्म में तो नहीं घूम सकते, साइड एंगल एंगल नहीं बोल सकते, तो ये साइक्लिक फॉर्म में ऐसे घूमेंगे, एंगल एंगल साइड। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्डर ऐसे चेक करने में दिक्कत होता है तो ऐसे देख लो, दोनों एंगल कनेक्ट करने वाला साइड अगर होता है तो एंगल साइड एंगल, वरना एंगल एंगल साइड। तो ये क्राइटेरिया मेंशन कर दिया, पहला पार्ट हो चुका है। अब जो सेकंड पार्ट में पूछा गया, बीपी इक्वल्स बी क्यू, बीपी इक्वल्स बी क्यू, ये जो हमसे पूछा गया ये कुछ नहीं है, ये वही दो मतलब पॉइंट है जो बाकी 3 पॉइंट में बच जाते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट करते वक्त हम 3 पॉइंट यूज करते हैं और 3 पॉइंट बच जाते हैं, वो बचे हुए 3 में से ये एक है बीपी इक्वल्स बी क्यू। तो हम इसको बाई सिप्लिसिटी में इक्वल दिखा सकते हैं, तो अब यहां लिख दो बाय सीपीसीटी बीपी इक्वल्स बी क्यू। मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लेके मैं समझा रहा हूँ, बार बार एक एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ। एक बार क्लियर हो जाए ना कंसेप्ट आपका, फिर तो बस आपको जस्ट हिंट दूंगा, आप सम कर लोगे। ठीक है, तब इतना टाइम हमें स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सम हो गया। अब यहाँ आते हैं काफी इंपॉर्टेंट सम से, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, इसमें क्या है देखो, डायग्राम में ये यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है, काफी कंफ्यूजिंग डायग्राम है। इंफॉर्मेशन देखते हैं एक बार, AC इक्वल्स AE, देखो AC, ये AC अब डबल मार्क करा हुआ है इधर देखो, एंड AE में डबल मार्क करा हुआ है इधर देखो, डबल मार्क, मतलब ये AC जो है वो AE से इक्वल है। नेक्स्ट है AB इक्वल्स AD, सी AB इक्वल्स AD, ये ऐसा इंफॉर्मेशन है। AD में सिंगल मार्क है इधर, AD में भी यहाँ सिंगल मार्क है। ठीक है, इस तरह से मार्किंग की हुआ है कौन किसके साथ इक्वल है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब एक और चीज है यहाँ पे, BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, तो BAD इधर है और EAC जो है वो इस जगह है, EAC इधर है, तो इस तरह से BAD जो है EAC के साथ इक्वल है, इस तरह। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना BC इक्वल्स DE। ठीक है, तो देखो कॉन्ग्रुएंट किसको करना है मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, एक बात हम जानते हैं, जिन मतलब अगर हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, जिसको भी करना हो, हाँ जो भी ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं, हम उसको अगर कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो उसी ट्राइंगल के बचे हुए 3 साइड इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो आप देखो ये जो साइड आपसे पूछा गया ना, ये कौन से 2 ट्राइंगल के, आप उसे देख लो, तो बेटर है आप उन्हीं ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते, क्योंकि उनको कॉन्ग्रुएंट करने से हम सीपीसीटी में उनके इन साइड्स को इक्वल बता पाएंगे। तो आप है ना एक काम करो, BC और DE चेक करो ये कौन से ट्राइंगल में लाई करते हैं, हम उन्हीं को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, क्योंकि यहां मेंशन नहीं है कि आप कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे। कुछ कुछ पॉइंट्स हमें दिए, इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद BC और DE हमें इक्वल मिलेगा वो पता नहीं चल रहा। तो हम चेक कर लेते हैं BC और DE कौन से ट्राइंगल का है। तो BC आप देखो, BC जो है वो BCA ट्राइंगल का साइड है, BCA। और जो DE है, DE, अब DE डायग्राम में अच्छी तरह से चेक कर लो, ये रहा DE, तो DEA हो गया दूसरा ट्राइंगल। ओके, तो BC किससे बिलोंग करता है, BC हो गया BCA, और DEA। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट करने में, तो सीपीसीटी में हमें BC इक्वल्स DE मिल ही जाएगा ना। तो हमारा टारगेट है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। ठीक है, तो एक बार के लिए ना आप अब ये जो गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अच्छी तरह से चेक करो। अगर आपको इस तरह से डायग्राम के अंदर ये दोनों ट्राइंगल को देखने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि काफी सारे लाइन बने हुए हैं, तो आप इनको स्प्लिट कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो। मैं करके दिखाता हूं आपको। ये हो गया ABC, यहाँ A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और ये हो गया दूसरा ट्राइंगल, यहाँ पे A, यहाँ पे D और यहाँ पे E। ये देखो मैंने इनको सेपरेट कर लिया, ये हो गया ABC, तो इधर मैंने ABC बना दिया, और ADE हो गया, ये ADE हो गया। ठीक है, अच्छा ये दोनों ट्राइंगल मैंने स्प्लिट कर लिया, मेन डायग्राम से इनको अलग अलग कर लिया।
अब आप गिवन को इनमें चेक करो, जैसे AC और AE, ये देखो AC इन्होंने डबल मार्क करा हुआ था ना AC में, तो किसके साथ इक्वल है, AE के साथ इक्वल है, तो ये मैंने मार्क कर दिया, तो AC इज इक्वल्स AE। चलो बढ़िया, एक पॉइंट तो हमारे काम के आ रहा है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, AB इक्वल्स AD। AB यहां है, ये देखो आप डायग्राम में देखो, AB में इन्होंने सिंगल कट लगाया है, ठीक है, तो AB इक्वल्स AD, AD में हम सिंगल कट लगा देते हैं, यहां भी देखो सिंगल कट लगा हुआ है AD में, तो 2 पॉइंट हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मिल गया। अब तीसरा पॉइंट की बात है, देखो तीसरा पॉइंट तो हमें कॉमन नहीं लग रहा, आप बोल सकते हो भाई ये एंगल ले लेते हैं, तो अभी BAD जो एंगल है ना वो यहाँ है ही नहीं, ये तो BAC है या फिर DAE है, तो BAD नाम का एंगल इधर नहीं आ रहा, ठीक है, ए वर्टेक्स में ना ये दोनों एंगल, हमें ये एंगल दिए हुए हैं इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल है, लेकिन ये एंगल ना तो इस ट्रायंगल में आ रहा है ना तो उस ट्रायंगल में आ रहा है। उसी तरह देखो अगर EAC की बात करें, ये जो EAC ये वाला एंगल है EAC, वो इसमें नहीं आ रहा, EAD है यहाँ पर, EAC तो नहीं है, वही यहाँ पर देखो BAC है, BAD तो नहीं है, तो हम क्या करें, हम तो फंस गए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट जो होता है, मैंने आपको पहले बोला था कि तीसरा पॉइंट जो होता है कॉमन होता है, नहीं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो है ही नहीं, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, कॉमन एंगल भी नहीं मिल रहा हमें, तो हम क्या करें, तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो आपको क्या चाहिए, ये पूरा एंगल का नाम क्या है, BAC है ना, लेकिन यहां पर क्या है, ये BAD है, BAC कहां है फिर, BAC ये पूरा है, ये पूरा है BAC, लेकिन हमारे पास क्या है, BAD है, हमारे पास BAD है, तो BAC से BAD का डिफरेंस कितना है, देखो यहां पर BAC से BAD का डिफरेंस कितना है, सिर्फ इतना, सर वैसे DAC ही को हाँ DSC का डिफरेंस है, DSC है ना, BAD का BAC से, ये हमें हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली BAC चाहिए, हमारे पास है क्या, BAD है, तो जो हमें चाहिए उससे BAD का डिफरेंस कितना है, DAC का डिफरेंस है। वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, हमें क्या चाहिए, DAE चाहिए या फिर EAD बोल सकते हो, लेकिन हमारे पास क्या है, EAC है, ये रहा EAC है, बट हमें क्या चाहिए, EAD चाहिए, तो EAC और EAD में डिफरेंस कितना है, कितना है, हाँ हमारे पास EAC ये हमारे पास है यहां पर, लेकिन हमें जरूरत है क्या, EAD चाहिए, EAD, तो डिफरेंस देखो फिर से उतना ही डिफरेंस है, ठीक है, सेम वही डिफरेंस, तो हम एक काम करें, इन दोनों में इस डिफरेंस को अगर हम ऐड कर दे DAC को, देखो BAD इसके साथ अगर DAC ऐड हो जाए, ये पार्ट और ये पार्ट ऐड हो जाए, तो हमें ये पूरा पार्ट मिल सकता है, समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं यहाँ पे, देखो हाँ, ये BAD के साथ अगर हमें DAC ये पार्ट ऐड कर दे, तो हमें ये पूरा पार्ट मिलता है, ठीक वैसे ही अगर ये जो एंगल है EAC, मतलब ये, इसके साथ अगर ये DAC ऐड कर दिया जाए, ये दोनों ऐड हो जाए, तो हमें ये पूरा मिलेगा, EAD वो हमें यहां चाहिए, तो हम एक बार के लिए इन दोनों एंगल को लेते हैं और DAC हम दोनों में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो पागल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं अब ये यहां मैं करके दिखाता हूं आपको। अच्छा गिवन, तो अब नोट कर लो एक बार, गिवन क्या क्या है, AC इक्वल्स ए, फर्स्ट पॉइंट, AC इक्वल्स AE सेकेंड पॉइंट है, AB इक्वल्स AD, ओके, थर्ड पॉइंट हो गया BAD, एंगल BAD इक्वल्स एंगल EAC, ठीक है। अच्छा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो ट्रायंगल में डायरेक्ट यूज हो पा रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पॉइंट नहीं हो पा रहा है ना BAD, तो हमें BAD को BAC बनाना पड़ेगा, तो ये टू प्रूफ आप नोट कर लो, टू प्रूफ क्या है, BC इक्वल्स DE, ये हो गया टू प्रूफ, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ में, तो सबसे पहले हम इन गिवन को लेंगे, सबसे पहले हम इन गिवन को लेंगे और इस दोनों में इस DAC को ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें सिंस BAD इज इक्वल्स EAC, EAC, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद लिखो एडिंग
एंगल क्या नाम है, ये जो कॉमन पार्ट हम ऐड करने वाले हैं DAC। हाँ ध्यान से देखो DAC, ये हम दोनों में ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में BAD, उसमें DAC ऐड करो। राइट साइड में EAC, उसमें आप सेम इसी एंगल को DAC को ऐड करो। अब डायग्राम देखो, BAD और DAC दोनों ऐड होने पर आपको मिलेगा पूरा BAC। ओके, पूरा BAC मिलेगा, तो आप यहां लिख दो BAC। और दूसरा वाला देखो क्या है, ये EAC और DAC। तो EAC, हाँ दोबारा देखो, EA और C यहां तक आ रहे, उसके साथ ऐड हो रहा है DAC। दोनों जब ऐड होगा तो एक साथ बन जाएगा क्या, EAD। ये ऐड हो गए, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, बन गया BAC इक्वल EAD। अब देखो BAC ये एक एंगल आ गया, और EAD देखो EAD ये 3 एंगल आ गया। अब इन दोनों ट्राइंगल के 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, AB AD के साथ इक्वल, AC AE के साथ इक्वल, और ये एंगल इसके साथ इक्वल। बस आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, कॉन्ग्रुएंट करके सिंपलिसिटी में आप BC को ED के साथ इक्वल बता दो जो आपसे मांगा गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो फटाफट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, पहला पॉइंट AB इक्वल्स AD, ठीक है, दूसरा पॉइंट AC इक्वल्स AE। ये दोनों पॉइंट का सोर्स है गिवन, ये दोनों हमें गिवन में मिला। थर्ड पॉइंट आप इससे ले लो जो अभी अभी आपने कैलकुलेट करके निकाला, उसे आप इक्वेशन 1 मार्क कर दो, और यहां जब उसको यूज करोगे BAC इज इक्वल्स DAE, आप यहां पे ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हो गया 3 पॉइंट। अब देयरफॉर लिख दो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। ठीक है, क्राइटेरिया ऐसे क्राइटेरिया, बस हो गया, क्राइटेरिया मेंशन कर दिया। अब बाइसिपिसिटी में आप बता दो BC इक्वल्स DE, मैं यहां लिख देता हूं बाइसिपिसिटी BC इज इक्वल्स DE। चलो नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन। सर हो गया। ठीक है, देखो ऐसा ही एक सम इधर है, एकदम एकदम सेम, एकदम ही सेम, मतलब कंसेप्ट जो है ना यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे डायग्राम काफी मिक्सअप डायग्राम है आपको। ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DAP और EBP। तो DAP ये ट्राइंगल है, EBP ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, तो DAP ट्राइंगल और EBP ये दूसरा ट्राइंगल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। हो सके तो आप एक मिनट, हाँ ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे तो क्या है, ये DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। हाँ, तो हाँ पहले तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, हो सके तो मैं देखो आपको यहाँ पे ना सेपरेटली बना के दिखाता हूँ। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग खुद करना इसे। हाँ ठीक है, ये मैंने बना दिया EB और P। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरा ट्राइंगल है DAP। ये देखो DAP का है DAP। ठीक है, इसे भी मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये देखो DAP। ठीक है, ये हो गए, ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, अब गिवन इंफॉर्मेशन देखो, AB इज द लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छी बात है, AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। ठीक है,
ये ए बी आप लाइन सेगमेंट देखो, पी मिड पॉइंट है, अगर ए बी का मिड पॉइंट पी है तो डेफिनेटली ए पी और पी बी इक्वल है। तो ये एक पॉइंट आप यूज कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ए पी और पी बी इक्वल है। सेकंड देखो, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। वो तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ए बी के सेम साइड में, मतलब ए बी के ऊपर है दोनों पॉइंट ई और डी, ठीक है। सच दैट बी ए डी इक्वल्स ए बी ई, बी ए डी चेक करते हैं, बी ए डी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, एंड ए बी ई, ए बी ई ये वाला एंगल, तो ये एक पॉइंट आ गया। ये जो एंगल है इसका नाम इन्होंने बोला है बी ए डी बस, बट मैं इसको पी ए डी बोल सकता हूं क्योंकि पी और बी दोनों एक ही लाइन पे तो है ना, एक ही लाइन सेगमेंट पे, तो मैं पी यूज करूं, डी यूज करूं, बी यूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टेक्स मेरा ए है, मैं बी ए डी को पी ए डी बोलूं कोई दिक्कत नहीं है। इस एंगल का नाम पी ए डी है, वो यहां है देखो पी ए डी, और वो किसके साथ इक्वल है बी ए डी, ए बी ई के साथ। सी ए बी ई ये वाला एंगल है, तो ए बी ई को मैं कैसे ले सकता हूं, पी बी ए, ऐसे पी बी ए। अब ये देखो यहां पे है पी बी ए ये वाला एंगल, तो पी ए डी मतलब ये वाला, इसी को मैं पी ए डी बोल रहा हूं। पी ए मतलब ये जो बी ए डी है पी ए डी बोल रहा हूं, और जो ए बी ई है उसे पी बी ई बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब आता है थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट ईपीए, ईपीए, इस थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझो। हाँ, ईपीए किसके साथ इक्वल है, डीपीबी के साथ, तो डीपीबी, तो देखो ये ईपीए जो है वो इस ट्रायंगल में, ईपीए नहीं है ना, तो इस ट्रायंगल में है ना, तो यहां पर एपीडी यहां पे है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में ये एंगल नहीं है, एपीई नहीं है, हाँ एपीई नहीं है, क्या है इसमें एपीडी है। तो एपीई को एपीडी कैसे बनाए, ये पार्ट ऐड कर दो इसमें, एपीई के साथ ये पार्ट ऐड कर दो, ये वाला पार्ट। उसी तरह से देखो यहां पर हमें चाहिए ये वाला एंगल है जो पी वर्टेक्स में बीपीई, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर डीपीबी, डीपीबी है हमारे पास, लेकिन हमें क्या चाहिए ईपीबी चाहिए, मतलब इसका नाम है ईपीबी। तो ईपीबी हमें चाहिए लेकिन हमारे पास है डीपीबी, तो इस डीपीबी के साथ भी अगर आप इस पार्ट को ऐड कर देते हो, ये वाला पार्ट जो नाम है, क्या नाम है इसका डीपीई, तो फिर ये बन जाएगा बीपीई। तो अगर आपको बीपीई चाहिए तो डीपीबी में डीपीई को ऐड करना पड़ेगा, और उसी तरह से ईपीए में भी जब आप डीपीई ऐड करोगे तो एपीडी बन जाएगा, मतलब एपीडीए और बीपीईए। तो आपको क्या करना है, इन इस पेयर के साथ ऑन बोथ साइड ये वाला एंगल आप पहले ऐड कर लेना, जिससे आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आप दोनों को आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो।